हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा फार्माकोलॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फार्माको का मतलब होता है ड्रग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। दोनों शब्द मिला देंगे तो हो जाएगा फार्माकोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द mechanism of action of the drug, their usage and adverse effect of the drug is known as pharmacology। तो आइए जानते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोस, ट्रीट एंड क्योर द डिसीज। ड्रग कैन बी यूज्ड एज टू प्रिवेंट द डिसीज, जैसे हमारी कोविड वैक्सीन हो गई। टू डायग्नोस द डिसीज, जैसे कंट्रास्ट मीडिया एक्सरे में यूज होता है। टू ट्रीट द डिसीज, जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग हो गए। इसमें क्या होता है कि ये पूरी तरह से ठीक किए नहीं जा सकते, ये अंडर कंट्रोल रखे जा सकते। टू क्योर द डिसीज, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रग कैटेगरी की। ड्रग कैटेगरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, दूसरा होता है ओवर द काउंटर ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होता है जो डॉक्टर पर्चे पे दवा लिखता है, और ओवर द काउंटर ड्रग बिना पर्चे के जो दवा केमिस्ट पे मिल जाती है। अब आइए ड्रग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। ड्रग नॉमेनक्लेचर बेसिकली तीन कैटेगरी में होता है। पहला होता है प्रोप्राइटरी नेम, जिसमें कि कंपनी का ब्रांड नेम होता है जिसको कंपनी खुद मार्केट करती है। जैसे कि हम देख सकते हैं डोलो, प्रोसिन, ये कंपनी के ब्रांड नेम। दूसरा नाम होता है नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जो कि जेनरिक नेम भी कहा जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल। और तीसरा होता है केमिकल नेम, जैसे कि पैरासीटामोल का केमिकल नेम हो गया N4 हाइड्रोक्सिलफेनिल एटनामाइड, N4 हाइड्रोक्सिलफेनिल एसिटामाइड। अब आइए बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तीन प्रकार से हो सकता है। पहला इंट्रल, दूसरा पैरेंट्रल, तीसरा टॉपिकल लोकल रूट। पहला हम बात करते हैं इंट्रल रूट। इसमें ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू दिया जाता है और वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें तीन कैटेगरी होती है। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है इनेमा। अब हम ओरल देखते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम माउथ के थ्रू लेते हैं। उसमें 5 तरह का फॉर्मुलेशन होता है। पहला होता है टैबलेट, दूसरा कैप्सूल, तीसरा सिरप, चौथा सस्पेंशन, पांचवा ड्रॉप्स। और सबलिंगुअल देखते हैं। तो सबलिंगुअल में हम क्या बेसिकली करते हैं कि एक टैबलेट, डिसइंटीग्रेशन टैबलेट लेते हैं जो टंग के नीचे रख देते हैं, वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है। और तीसरा होता है इनेमा। इसमें रेक्टल सुपोजिटरी को डायरेक्टली रेक्टल में दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जीआई अपसेट ना हो, और साथ में क्या बोलते हैं रेक्टल टिश्यू को भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए। पैरेंटल रूट में ड्रग बेसिकली दो तरीके से दिया जाता है। पहला होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है इनहेलेशन। ये जीआई ट्रैक्ट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। अब इंजेक्शन हम बेसिकली तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला होता है इंट्रामस्कुलर, जो हमें मांस में दिया जाता है। दूसरा होता है इंट्रावेनस, जो हमें नसों में दिया जाता है। तीसरा होता है सबक्यूटेनियस, जो कि हमारे स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। और दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, वो होता है इनहेलेशन, जिसमें हम इनहेलर बेसिकली यूज करते हैं। वो मुंह के थ्रू हम पफ लेते हैं और सांसों की नली के थ्रू वो लंग्स को जाता है। जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है तो वो इनहेलर लेता है। अब टॉपिकल या लोकल एप्लीकेशन ड्रग की बात करते हैं। इसमें हम किसी सेलेक्टेड एरिया पे ड्रग को लगाते हैं, जैसे जेल हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें जो हम लोकली लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। और दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक, इसमें व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि यहाँ पे ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, मतलब क्या क्या इफेक्ट शो करता है। अब आइए फार्माकोकाइनेटिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फार्माकोकाइनेटिक डील विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक बेसिकली एडीएमई प्रोसेस होता है। अब समझते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जैसे कि हमने कोई ड्रग लिया, वो हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा। अगर हम कोई इंट्रावेनस, जैसे कि नसों में कोई इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब पहली बार ड्रग अपने लीवर से
पास होके जाता है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। When drug first time pass through the liver and get mostly absorbed is called first pass metabolism। मतलब कि जब हम कोई ओरल ड्रग लेते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लीवर में जाता है, लीवर में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, वहां से जो कुछ पार्ट उसके मेटाबोलाइज हो जाएंगे और जो बचा हुआ अनमेटाबोलाइज पार्ट रहेगा वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा और टर्म आता है बायोअवेलेबिलिटी का। तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द ड्रग रीचेज टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। जैसे कि सपोज करिए हमने 100 mg का कोई ड्रग लिया, उसमें से 20 mg मेटाबोलाइज हो गया लीवर में और 80 mg बचा, वो हमारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चला गया, तो अब उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 80% हो जाएगी। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर द सेल ऑफ द टिश्यू एंड फ्लूइड formed in the body like cerebrospinal fluid bile is called distribution of the drug। आसान शब्दों में कहें तो ब्लड सर्कुलेशन से ड्रग निकलकर सारा बॉडी टिश्यू और फ्लूइड में चला जाता है। अब समझते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग क्या होता है। मेटाबॉलिज्म प्रिपेयर द ड्रग फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन और बाइल। ड्रग विच इज water soluble, that is hydrophilic, can easily pass into urine, but drug which is not water soluble, that is hydrophobic, has to go under biotransformation where lipid soluble drug converted into water soluble drug। आसान शब्दों में कहें तो मेटाबॉलिज्म ड्रग को तैयार करता है एक्सक्रीशन के लिए। जो वाटर सॉल्युबल है वो आसानी से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है और जो लिपिड सॉल्युबल है उसको पहले वाटर सॉल्युबल बनाकर बाहर किया जाता है। अब समझते हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग क्या होता है। ड्रग आर एलिमिनेटेड मेनली थ्रू यूरिन एंड बाइल, दैट इज स्टूल। आसान शब्दों में कहें ड्रग किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाता है और दूसरा बाइल यानी कि स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है। और भी बाहर निकलने के रास्ते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, स्वेट हो गया, लंग्स हो गया, सलाइवा हो गया, इनके थ्रू भी निकलता है। यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। मतलब कि जब ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब ड्रग का एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा, और जब ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब ड्रग का एलिमिनेशन भी कम हो जाता है। और जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें ड्रग एलिमिनेशन सेम रेट पे होता रहेगा चाहे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कम हो या ज्यादा। अब हम समझेंगे सी मैक्स, टी मैक्स और हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग क्या होता है। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, सी मैक्स इज द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग ब्लड भी बोलते हैं। टी मैक्स क्या होता है? टी मैक्स इज द टाइम ऑफ पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि टाइम टेकन बाय द ड्रग टू रीच सी मैक्स। और टी हाफ या फिर प्लाज्मा हाफ लाइफ भी बोल सकते हैं। इसमें होता यह है कि टाइम टेकन बाय द ड्रग टू रीच हाफ कंसंट्रेशन फ्रॉम इट्स सी मैक्स, मतलब कि कितने समय में ये सी मैक्स का आधा हो जाता है। अब आइए बात करते हैं फार्माकोडायनामिक के बारे में। इसमें व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी और एक्शन ऑफ ड्रग। इसे याद करने का आसान तरीका है कि फार्माकोडायनामिक में जो डी लेटर है और ड्रग में जो डी लेटर है वो दोनों मैच होता है, तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब समझते हैं ड्रग कहाँ काम करता है। बॉडी में ड्रग बेसिकली एक्ट ऑन रिसेप्टर, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, कैरियर मॉलिक्यूल एंड आयन मॉलिक्यूल। मतलब कि ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल रिसेप्टर होता है, एंजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, कैरियर मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसपे वो बाइंड करके अपना इफेक्ट शो करता है। रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? रिसेप्टर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे पाया जाता है, सेल के अंदर भी पाया जाता है। तो अब देखते हैं, जब ड्रग सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि ड्रग अपना इफेक्ट शो कर पाता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं और उसको समझते हैं। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड ए रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर से बाइंड करने की ड्रग की क्षमता को एफिनिटी कहते हैं। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी देखते हैं। The ability of a drug to produce an effect after binding to a receptor, यानी कि जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है उसके बाद अगर अपना इफेक्ट शो करता है उसे इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहते हैं। एगोनिस्ट क्या होता है? ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट,
यानी कि इसमें एफिनिटी के साथ साथ इंट्रिंसिक एक्टिविटी दोनों देखने को मिलती। एंटागोनिस्ट क्या होता है? ड्रग बाइंड टू ए रिसेप्टर बट डू नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, यानी कि इसमें केवल एफिनिटी देखने को मिलेगी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। इफिकेसी क्या होती है? Efficacy is defined as the more number of formation of drug receptor complex, the better will be the efficacy of the drug। यानी कि जितना ज्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उस ड्रग की उतना ज्यादा इफिकेसी होगी। सपोज करिए ड्रग ए में जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो कम बनता है, जबकि ड्रग बी में ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनता है, तो ड्रग बी विल बी मोर इफेक्टिव। पोटेंसी क्या होती है? Potency depend upon the quantity of the drug requirement to show the effect। यानी कि हम सपोज करते हैं ड्रग ए 15 mg है और ड्रग बी 5 mg और दोनों सेम इफेक्ट दिखा रहे हैं, तब ड्रग बी इज मोर पोटेंट। एडिटेटिव इफेक्ट क्या होता है? When two drugs are given for same disease, the effect of both the drug is total effect, which is sum of the effect of individual drug। यानी कि जब ड्रग ए का इफेक्ट 8 है और ड्रग बी का इफेक्ट 7 है, तो टोटल इफेक्ट दोनों का सम हो जाएगा, यानी 7 + 8 बराबर 15 इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सिनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है। When two drugs are given for the same disease, the effect of both the drug is total effect, which is more than the sum of the effect of the individual drugs। यानी कि जब ड्रग ए का इफेक्ट 8 है और ड्रग बी का इफेक्ट 7 है, तो टोटल इफेक्ट दोनों का सम से ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 + 8 बराबर 20 इफेक्ट के करीब पहुंच जाएगा। अब देखते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए सेमी परमिएबल, ओनली लिपिड सॉल्युबल कैन क्रॉस इट, वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन नॉट क्रॉस इट। ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू केवल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं और ये हमारे ब्रेन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अब बात करते हैं थेरेपेटिक विंडो क्या होता है। The range between minimum effective dose and maximum tolerated dose to determine the safety of the drug is called therapeutic window। Larger the therapeutic window, safer is the drug। Minimum effective dose is the dose of the drug from where response or effect begins। Maximum tolerated dose is up to which drug can be used safely। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिमम इफेक्टिव डोज और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। अब देखते हैं ड्रग टॉलरेंस क्या होता है। When we take a drug for a long period of time in chronic disease and we are not getting the response as earlier, यानी कि जब हम लंबे समय तक ड्रग लेते हैं क्रोनिक डिसीज में तो पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसेप्टर का डाउन रेगुलेशन तेज चल रहा होता है, उस समय रिसेप्टर ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं तो ड्रग कहीं बाइंड नहीं कर पाता। अब रिसेप्टर को अप रेगुलेशन में लाने के लिए पेशेंट को कुछ दिनों के लिए दवा बंद करनी पड़ेगी, उससे रिसेप्टर फिर से रिवाइव हो जाता है। अब देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। एडवर्स इफेक्ट इज द अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स बाय द ड्रग, जैसे कि नौसिया, चक्कर आना, वोमिटिंग, उल्टी होना इत्यादि। एडवर्स इफेक्ट को ही साइड इफेक्ट बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने फार्माकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।